हर एक लगन में 9 के 9 ग्रह किसी भाव में शुभ और किसी भाव में अशुभ होते हैं। ये मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता आया हूं। आज चर्चा करेंगे हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह मेष लगन से मीन लगन तक इन 12 लग्नों में वो कौन सी है ऐसी एक राशि जिसमें अगर उस लगन में सूर्य विराजमान है जन्म कुंडली में, तो आपको दे सकते हैं बहुत बड़ा लाभ और पूरी की पूरी कुंडली को देंगे एक अच्छा प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करने जा रहे हैं हम सूर्य की पोजीशन। सूर्य किस भाव में स्थित है आपकी जन्म कुंडली में, और गोचर में भी जब वो उस लगन के उस राशि के अंदर उस भाव में आएंगे तो यहां पर भी वो अपने शुभ फल ही देंगे। तो इन 12 राशियों में से ये जो 12 भाव है, हर लगन में सूर्य ने किसी एक राशि में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने हैं। आज चर्चा करने जा रहा हूं मैं मेष लगन में सबसे पहले कि सूर्य यहां पर किस भाव में, किस राशि में अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। तो सबसे पहले आप ये बात समझे कि ये जो लगन है ये मंगल का लगन है और सूर्य यहां पर पंचम भाव के स्वामी है और वो उनकी अपनी मूल त्रिकोण साइन भी है, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो मेष लगन के अंदर सूर्य जो है वो सबसे अच्छे भाव, अपने पंचम भाव में जब सूर्य होते हैं इस कुंडली के, जो है हमारा सिंह राशि, वहां पर सूर्य के सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव में है तो वो यहां बैठकर 11वें भाव को देखेंगे, लाभ बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता लेके आएंगे। पढ़ाई की दृष्टि से भी सूर्य का ये स्थान बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत उज्जवल भविष्य वो अपना बना सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप्स के लिए ये हाउस बहुत अच्छा होता है। यहां पर सूर्य बैठ के 11वें घर को देखते हैं तो इस भाव के स्वामी भी हैं, तो लव रिलेशनशिप्स जो है वो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट तक ले जाने के लिए सूर्य सक्षम है। तो यूजुअली ऐसे केसेस में जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ सूर्य यहां पर जो आपके डिसीजन मेकिंग है उसको बहुत दृढ़ करते हैं, उसको बहुत स्ट्रांग रखते हैं। जो आप डिसीजंस लेते हैं वो अक्सर आपके कामयाब होते हैं। सूर्य जो है ये प्रतिष्ठा का भी कारक ग्रह है। तो सूर्य कुल मिलाकर मेष लगन में सिंह राशि में जो पंचम भाव है वहां सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के जो स्वामी है ये है शुक्र ग्रह और सूर्य यहां पर चतुर्थ भाव के चौथे स्थान के स्वामी होते हैं। लेकिन सूर्य जो यहां पर सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं वो पंचम भाव में, जब वो कन्या राशि के अंदर होते हैं तो वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और सूर्य यहां पर बैठ के फिर विद्यार्थियों को भी लाभ पहुंचाएंगे, संतान के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो डिसीजंस आप लेंगे वो आपकी फेवर में जाएंगे। यहां पर बैठ के सूर्य जो है 11वें घर को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, लाभ बढ़ेगा, लव रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे और लव मैरिज के लिए भी ये बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं इस लगन के अंदर भी, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य जब भी बैठेंगे वो 11वें भाव को देखेंगे और वो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट है, ये आप हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं हम जेमिनी एसेंडेंट की, मतलब मिथुन लगन की, और इस लगन के स्वामी बुध हैं। सूर्य यहां पर तीसरे भाव के स्वामी होते हैं क्योंकि जो उनकी सिंह राशि है वो तीसरे भाव में पड़ेगी। दोस्तों यहां पर भी सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में तीसरे भाव के अंदर सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता लेके आएंगे, पिता के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, लंबी और छोटी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि बनेगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। सूर्य का बेस्ट स्थान मिथुन लगन के अंदर
तीसरा भाव है जहां पर सूर्य की स्वयं की राशि आ रही है। इस राशि में सूर्य सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बात करेंगे अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के जो स्वामी है वो चंद्रमा है और सूर्य यहां पर दूसरे भाव के स्वामी हैं। यहां पर दूसरे भाव में सिंह राशि आती है जिसके स्वामी जो है वो सूर्य ग्रह है। और सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों, तो ये उसका सबसे अच्छा स्थान है जहां पर वो आपको सर्वोच्च लाभ देने के लिए सक्षम है। यहां पर आपके कुटुंब में भी बहुत एक मजबूती के साथ आपका एक पर्सनालिटी डेवलप होगा, आपकी एक पहचान बनेगी। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप यहां पर बहुत पैसा कमा सकते हैं और आपको लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए पहचानेंगे भी। यहां बैठकर वो 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे और इस भाव पे अगर सूर्य की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो आपको एक्सीडेंट से भी बचाएंगे, किसी क्रॉनिक इलनेस से भी आपको बचाएंगे। साथ ही साथ अगर आप क्रिएटिविटी का वर्क करते हैं, इनोवेशन का वर्क करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसके अंदर आपके वर्क को लोग पहचाने, क्रिएटिव रिसर्च वर्क, इनोवेशन, कोई फैशन डिजाइनिंग, किसी भी तरीके का डिजाइनिंग का वर्क, वहां पर भी सूर्य आपको बहुत मदद देंगे। आप उसके थ्रू एक धन भी अर्जित कर सकते हैं और आप एक अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, आप एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। तो सूर्य का कर्क लगन के अंदर सबसे अच्छा स्थान द्वितीय स्थान है, दूसरा भाव, जहां पर सूर्य की अपनी सिंह राशि आती है। बात करेंगे अब हम सिंह लगन की और इस लगन के तो स्वामी स्वयं जो हैं वो सूर्य देव ही हैं। और सूर्य देव जो हैं वो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए जो सबसे अच्छे रिजल्ट है वो मेष राशि में 9वें घर में देते हैं। और अगर सूर्य 9वें भाव में यहां पर आपके हैं तो आप ये मान के चलिए भाग्य से तो वो आपको बहुत धनी बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ ही साथ आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, धर्म के प्रति रुचि रहेगी। यहां पर आप देखेंगे कि आपको लंबी यात्राएं बहुत सफल रही आपके लिए। यहां बैठकर वो कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता लेके आएंगे। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो सूर्य का अपनी ही राशि के लगन में, जहां पर हम सिंह लगन की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे अच्छा स्थान है वो है सूर्य का मेष राशि, जो 9वें भाव में आएगी यहां पर। तो अगर आपकी भी कुंडली में सूर्य 9वें राशि के अंदर है, मेष राशि के अंदर, तो बहुत अच्छा स्थान है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बात करेंगे अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन में दोस्तों इस लगन के जो स्वामी है वो होते हैं बुध देव और सूर्य जो है उनकी जो सिंह राशि है वो कुंडली के 12वें भाव में आती है। 12वां भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव, इन 3 भाव के लिए विशेष रूप से अधिकतर ज्योतिषाचार्यों की ये ओपिनियन है कि ये भाव खराब है। और अगर वो कोई भी एक ऐसे ग्रह जिसकी उस एक ही राशि के अगर स्वामी है, जैसे चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के स्वामी होते हैं, तो उनका मानना यह है कि ये प्लैनेट जो है इस कुंडली के लिए ये बेकार प्लैनेट है, खराब अशुभ प्लैनेट है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली कन्या लगन की है तो सूर्य इन 12 भाव में से किसी भाव में अच्छे और किसी भाव में खराब रिजल्ट देंगे। लेकिन जो उनके सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे इस कुंडली के 10वें भाव में, जहां पर मिथुन राशि आ रही है। यहां पर वो दिग्बली भी होते हैं और साथ ही साथ आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो आपको इतना लाभ दे सकते हैं कि या तो वो आपको कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा प्लेसमेंट दे देंगे या कोई भी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से आपको लाभ करवाएंगे। आप चाहे नौकरी में हो चाहे आपका हो व्यापार, इन्होंने हमेशा आपकी सहायता करनी है, आपको लाभ पहुंचाना है। यहां बैठकर वो 4थे भाव को देखेंगे
तो माता जी के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है ये। साथ ही साथ चल अचल संपत्ति के भी आप स्वामी बनेंगे और समाज में जो लोग हैं, प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, एक अच्छा तालमेल बनेगा, आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा। तो सूर्य इस लगन के अंदर दशम भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करें अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर इस लगन के स्वामी जो है वो शुक्र देव हैं और सूर्य की जो पोजीशन है यहां पर वो 11वीं पोजीशन होती है सूर्य की। लेकिन सूर्य इन 12 भाव में से किस भाव में सबसे अच्छे अपने रिजल्ट देने में सक्षम है, वो है इस कुंडली की कर्क राशि का स्थान, जहां पर दशम भाव है। सूर्य यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट, शानदार रिजल्ट्स देते हैं। वो अपनी इसी 12वीं पोजीशन पे होने के बाद भी इस कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप इस बात को निश्चित मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जिसकी तुला लगन की कुंडली में सूर्य दशम भाव में है, उनको कभी रोजगार से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको न्यायालय में भी मान सम्मान मिलेगा और अगर उनका कभी कोई सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में भी कोई केस फंसा हुआ है, उसमें भी उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और उनको जो ऑनर दिया जा सकता है उस चीज को सॉल्व करने के लिए वो किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हकदार बनता है। साथ ही साथ माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। चल अचल संपत्ति ऐसे व्यक्ति की बहुत होती है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों एक बात बताऊं कि जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ भी तालमेल बहुत अच्छा बनता है। बात करेंगे अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के स्वामी है मंगल और सूर्य जो है यहाँ पर वो दशम भाव के स्वामी है। लेकिन सूर्य के जो सबसे अच्छे रिजल्ट है वो इस कुंडली में सेकंड हाउस में धनु राशि के अंदर मिलते हैं। और यहां पर सूर्य जब है तो वो धन की दृष्टि से बहुत शुभ रहते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा कुटुंब में आपकी बहुत अच्छी रहती है। आपको कुटुंब के लोग ऐसे लीडर चुनते हैं। आप रोग ऋण विघ्न बाधाओं से दूर रहते हैं। क्रॉनिक इलनेस आपके आसपास नहीं आती। सूर्य ऐसा आपके लिए प्रभाव देते हैं, अच्छा प्रभाव, कि क्रॉनिक इलनेस से आप दूर रहें। साथ ही साथ एक्सीडेंट से बचाते हैं। जो लोग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट इसकी किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्यदेव यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। तो वृश्चिक लगन के लोगों के लिए सूर्य का जो प्रिय स्थान है, जहां पर उनके सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वह कुंडली का दूसरा भाव, जहां पर है धनु राशि। बात करते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव। और धनु लगन के अंदर जो सूर्य के जो सबसे अच्छा पोजीशन है वो है इस कुंडली का 7वां भाव, जहां पर मिथुन राशि आ रही है। वैसे तो सूर्य इस कुंडली के अंदर 9वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन जो उनके सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको 7वें भाव के अंदर मिलेंगे। ये एक बड़ी आश्चर्यचकित सिचुएशन है कि सूर्य 9वें भाव के स्वामी होने के बावजूद स्वयं अग्नि तत्व के वो ग्रह हैं और अग्नि तत्व का ही वो स्थान है 9वां भाव, लेकिन उसके बावजूद सूर्य जो है वो 7वें भाव के अंदर मिथुन राशि में अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर सूर्य यहां पर है तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत सुखमय वैवाहिक जीवन अपना व्यतीत करता है। पार्टनर्स के साथ, पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। दैनिक रोजगार की दृष्टि से ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है सूर्य का। लगन को देखते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं। वहां पर जो भी डिसीजंस आप लेंगे उसके अंदर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वो डिसीजंस आपकी फेवर में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य लगन को देख रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली लीडरशिप स्किल्स के साथ अपने आप को आप दिखाई देगा। आपको समाज के अंदर कोई भी एक ग्रुप है जो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो लीडर है, कहीं उसकी कुंडली में सूर्य जो है वो इस लगन में 7वें घर में बैठा होगा, तो ही ये ऐसे लीडरशिप स्किल्स उस व्यक्ति के अंदर आते हैं। बात करेंगे अब हम मकर लगन की। और मकर लगन के अंदर इस कुंडली में सूर्य की जो पोजीशन है वो 8वीं पोजीशन होती है, जो कि पोजीशन
अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि छठे, 8वें और 12वें स्थान में अगर कोई एक ऐसा ग्रह है जो कि सिर्फ एक ही राशि का स्वामी है, वो अगर उस कुंडली के अंदर उस राशि पे उसका स्थान आ रहा है छठे, 8वें, 12वें में, तो वो अच्छा स्थान नहीं माना जाता। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि कोई भी ग्रह पूर्णतः खराब नहीं होता और कोई भी ग्रह पूर्णतः शुभ नहीं होता। इसलिए इस लगन के अंदर भी कुंडली में मकर लगन वाले व्यक्तियों के सूर्य का जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो है नवम भाव। नवम भाव में जब सूर्य होते हैं तो वो भाग्य की भी वृद्धि करते हैं, पिता के साथ संबंधों में मधुरता लेके आते हैं, धर्म के प्रति रुचि बनाते हैं, लंबी यात्राओं में और छोटी यात्राओं में आपको सफल करते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में एक बहुत अच्छी मधुरता रहती है, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, भाग्य साथ देता है। तो सूर्य का मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो इस कुंडली का 9वां भाव है, जहां पर कन्या राशि आती है। कन्या राशि के स्वामी बुध है और बुध और सूर्य आपस में मित्र ग्रह है। बात करेंगे अब हम कुंभ लगन वाले व्यक्तियों की, और इस लगन के स्वामी है शनि, और इस कुंडली के अंदर जो सूर्य का स्थान है वो होता है सप्तम स्थान। 7वें स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य, लेकिन उनका जो सबसे अच्छा स्थान जहां पर वो बेस्ट रिजल्ट्स देंगे आपको, वो इस कुंडली का 11वां भाव है, जहां पर धनु राशि आती है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, और सूर्य बृहस्पति की धनु राशि में 11वें भाव में बैठकर इस लगन वाले व्यक्ति को सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लाभ बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लेके आएंगे, हाउस ऑफ फुलफिलमेंट में बैठे हैं तो सब चीजें जिंदगी के अंदर ऐसा व्यक्ति देखेगा कि पूरी हो रही है, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। साथ ही साथ 5वें भाव को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा स्थान है, फोकस पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा बनेगा, अपने बच्चों के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा स्थान है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो सूर्य इस कुंडली के अंदर जब 11वें भाव में बैठे अगर आपको किसी कुंडली में मिले तो वो व्यक्ति वाकई में ही बहुत भाग्यवान है कि सूर्य की उसको बेस्ट पोजीशन इस कुंडली के अंदर मिली है। बात करेंगे अब हम मीन लगन की। मीन लगन के जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव, और सूर्य जो है उनकी जो सिंह राशि है वो इस कुंडली के 6ठे भाव में आती है। और दोस्तों आपको आज मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में जब भी किसी ग्रह की एक कोई ऐसी राशि आती है जिसके वो अकेले स्वामी है, जैसे चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के स्वामी होते हैं, तो वो उसका स्थान अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके विपरीत आप ये देखेंगे कि सूर्य का मीन लगन के अंदर जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो इसी 6ठे भाव के अंदर अगर सूर्य हैं तो वो उनका बेस्ट प्लेसमेंट होता है। ऐसा व्यक्ति, आपको मैं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं, ध्यान देना हमेशा। ऐसे व्यक्ति के कोई शत्रु कभी टिकेंगे ही नहीं, शत्रु अपनी मौत खुद मर जाएगा, रोग ऋण विघ्न बाधा इसके आसपास नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति या तो किसी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लैंड में जाके सेटल हो जाएगा, नहीं तो इसके फॉरेन लैंड के साथ बहुत अच्छे टाई अप्स होंगे। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छी ले सकता है, कॉम्पिटिशन्स में जीत सकता है, खासतौर से ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसके अंदर आपको अपने विरोधी को हराकर आगे जीतना है। तो ऐसे में सूर्य का ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन कंट्री के साथ जितने भी उसके अलायंसेस हैं, कोलैबोरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो उसके बहुत अच्छे काम करते हैं। तो सूर्य का मीन लगन के अंदर सर्वोच्च स्थान जो है वो 6ठा भाव है, जहां पर उसकी स्वयं की सिंह राशि आती है। तो अगर आपकी भी कुंडली में, मीन लगन की कुंडली में सूर्य 6ठे भाव में बैठे हैं तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि सूर्य की आपको बेस्ट पोजीशन यहां पर मिली है। तो इस तरीके से देखा दोस्तों, हमने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक
कि सूर्य किस लगन में कौन सी पोजीशन में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपने अगर इस वीडियो को पसंद किया है तो आप काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप किसी कारण से अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे के सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।